हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपका इस बीएससी ज्ञान सागर में भरपूर स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री का यूनिट 3। तो आज हम देखेंगे एक नया टॉपिक जो कि हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक को बहुत ही सरल तरीके से इस वीडियो में समझाया गया है जो कि आप लोगों को समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शॉर्ट या लॉन्ग में पूछा जाने वाला आईएमपी टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। तो आज हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम और आयन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है। यह बताया गया है कि किसी एटम या आयन के द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी को ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। कोई एटम या आयन द्वारा जो इलेक्ट्रॉन होता है इसको एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, प्रवृत्ति को ही हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करते हैं। जो एटम्स या आयन होंगे जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, ग्रहण करेंगे, इस प्रक्रिया को ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। The energy released on accepting an electron is measured in इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति मोल। यहाँ बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति मोल में नापते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको एक्सेप्ट करने में, ग्रहण करने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति मोल में नापते हैं। इसको नापेंगे एनर्जी किसको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति मोल में नापते हैं एनर्जी को। अब देखेंगे एग्जाम्पल। यहाँ आप देख सकते हैं ए प्लस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो कि जो इलेक्ट्रॉन है वह ए को एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसीलिए जो ए है इस पर माइनस चार्ज आ रहा है। जो ए है यहाँ क्रिया करके वह जो इलेक्ट्रॉन होगा वह एक इलेक्ट्रॉन ए को दे देगा। इसके बाद जो ए होगा उस पर माइनस चार्ज हो जाएगा, क्योंकि जो ए है इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है और यहाँ पर कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है। Cl क्लोरीन दिया गया है प्लस इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है वह एक इलेक्ट्रॉन Cl को देगा, इस पर इसीलिए माइनस चार्ज आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ Cl प्रेजेंट है, इस पर माइनस चार्ज आ गया और यहाँ पर एनर्जी कुछ रिलीज हो रही है। जो Cl है अगर वह इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ग्रहण करेगा, तो उसमें से अगर उसमें माइनस चार्ज आए या प्लस चार्ज, लेकिन उसमें जो एनर्जी होगी कुछ रिलीज हो गई है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है इसलिए इस पर ग्रहण करने में कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है, कुछ प्रक्रियाएँ होती है इसलिए इसमें एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ बताया गया था, हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन जब कोई एटम या आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो उसके साथ साथ कुछ एनर्जी भी रिलीज होगी। आप लोग देख सकते हैं क्लोरीन पे माइनस चार्ज आ जा रहा है और इसमें से कुछ इसके साथ एनर्जी भी रिलीज हो रही है। इफ एन एटम एक्सेप्ट्स मोर देन वन इलेक्ट्रॉन देन इट इज कॉल्ड सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड द वैल्यू ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज नेगेटिव। यह बताया गया है कि यदि कोई एटम एक से अधिक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तब उसे हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। और यह बताया गया है कि जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, उसका जो वैल्यू होगा हमेशा निगेटिव में आएगा, उसका जो मान होगा हमेशा निगेटिव में आएगा। अगर यहाँ बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है, अगर उसमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा तो उसको सेकेंड या थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। अगर सेकेंड या थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है तो उसका जो मान होगा वो निगेटिव में होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के कारण एनर्जी खर्च होती है। जो इलेक्ट्रॉन होंगे आपस में रिपल्सन करेंगे, इसी कारण जो एनर्जी होगी खर्च होगी, इसलिए इसका मान निगेटिव में आएगा। एक माइनस चार्ज लिया रहेगा, एक और माइनस चार्ज लेना चाहेगा, तो जो माइनस माइनस होगा इलेक्ट्रॉन पे माइनस माइनस चार्ज होता है, इसलिए ये एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, रिपल्सन होगा, इसलिए इसमें से कुछ एनर्जी खर्च होगी, इसलिए इसका मान माइनस में आएगा। आगे हम एग्जाम्पल में देखेंगे। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं O प्लस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है यह एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा। जो ये इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा। इसके बाद रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन पर एक माइनस चार्ज आ जाएगा। इसके बाद जो एनर्जी की वैल्यू होगी 1.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। इलेक्ट्रॉन जो है वह एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे रहा है, इसके बाद ऑक्सीजन पे कुछ माइनस चार्ज आ रहा है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस में आता है, यहाँ बताया गया था आप लोगों को आगे। इसका वैल्यू आप लोग देख सकते हैं आ गया, प्लस में आएगा इसका वैल्यू। अगर एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर रहा है तो उसका जो वैल्यू होगा प्लस में आएगा। अगर एक से अधिक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो उसका वैल्यू माइनस में आएगा। सेकेंड एग्जाम्पल में देखेंगे, जो ऑक्सीजन इस पर पहले से माइनस चार्ज प्रेजेंट है और ये इलेक्ट्रॉन से एक और चार्ज लेना चाहेगा।
ये माइनस चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन लेगा, उसमें भी माइनस चार्ज होगा, इसलिए माइनस माइनस चार्ज में रिपल्सन होगा, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, निगेटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकता है, केवल पॉजिटिव निगेटिव की तरफ, निगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। न तो पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, न तो निगेटिव निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, इसीलिए माइनस माइनस चार्ज के कारण यहाँ रिपल्सन होगा। ऑक्सीजन एक और माइनस चार्ज लेगा, इसमें रिपल्सन होगा, इसी कारण इसका जो वैल्यू आएगा यहाँ देख सकते हैं O2 बन गया, प्लस इसका जो वैल्यू है माइनस में आया है 8.075 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया है। फर्स्ट आयनाइजेशन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू जो प्लस में और सेकेंड का माइनस में है, क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है ऑक्सीजन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। अब हम आगे देखेंगे। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ बॉर्न हैबर साइकिल। यहाँ बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू को हम बॉर्न हैबर साइकिल की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होती है उसको हम किसके द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं, बॉर्न हैबर साइकिल होता है, एक बॉर्न हैबर साइकिल होता है, उसके द्वारा हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक। फर्स्ट एटॉमिक रेडियस, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एफिनिटी डिक्रीजेज एज द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज। फर्स्ट में बताया गया एटॉमिक रेडियस में कि एटॉमिक रेडियस बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होती है। यहाँ बताया गया कि अगर एटॉमिक रेडियस की वैल्यू, जो एटॉमिक रेडियस है इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी। अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम हो जाएगी। बिकॉज द डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम द वैलेंस सेल इंक्रीजेज, क्योंकि वैलेंस सेल से न्यूक्लियस की डिस्टेंस बढ़ती है, क्योंकि जो वैलेंस सेल है उससे न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस होगी वो बढ़ जाएगी। अगर ये न्यूक्लियस है तो इसका जो वैलेंस सेल है उसकी डिस्टेंस बढ़ जाएगी। अगर परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है घट जाएगी, क्योंकि जो न्यूक्लियस है इसमें से जो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन है उसका जो डिस्टेंस है वह बढ़ जाएगा। जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होता है उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ जाएगा, नाभिक से बढ़ जाता है, दूर हो जाता, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ जाता है वैलेंस सेल का। एंड द अट्रैक्टिव फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज, तथा इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्टिव फोर्स कम होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर अट्रैक्टिव फोर्स कम होता है। अगर वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन, जो न्यूक्लियस है इससे जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है उसकी डिस्टेंस बढ़ जा रही है तो जो न्यूक्लियस होगा वह इसको इलेक्ट्रॉन को आसानी से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने में कठिनाई होगी जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, क्योंकि आयनिक त्रिज्या बढ़ रही है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी इसी कारण से। और इसमें जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से अट्रैक्ट कर नहीं पाएगा, क्योंकि जो इसकी त्रिज्याएँ हैं बढ़ रही हैं। न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल है, जो वैलेंस सेल है उसकी त्रिज्या बढ़ रही है, वो उसकी दूरी बढ़ रही है। अब हम देखेंगे सेकेंड effective nucleus charge. With effective nucleus charge, the value of force of attraction between nucleus and electron increases. सेकेंड में बताया गया कि इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज बढ़ने पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू बढ़ती है। यहाँ बताया गया है कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज है अगर वह बढ़ेगा तो जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स होगा की वैल्यू बढ़ती है। यहाँ बताया गया कि अगर इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज होता है उसकी वैल्यू बढ़ रही है तो जो न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की जो बीच की दूरी है, जो अट्रैक्शन होगा वो बढ़ेगा, इसके बीच का जो अट्रैक्शन है बढ़ जाएगा, क्योंकि जो न्यूक्लियस चार्ज होता है इस पर इफेक्टिव न्यूक्लियस जो चार्ज होता है इस पर जो यह इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज बढ़ेगा तो जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस होगा वह बढ़ेगा। जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा, जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स है बढ़ेगा। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा। ड्यू टू विच द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेज, और यहाँ बताया गया है कि जिससे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी बढ़ जाती है, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अब हम देखेंगे थर्ड penetration effect. For s orbital E electron affinity is less than the value of PDF. Yes, PDF because its penetrating power is more. थर्ड में यहाँ बताया गया है कि s ऑर्बिटल के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू PDF से कम होती है क्योंकि इसकी पेनिट्रेशन पावर अधिक होता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है। जो न्यूक्लियस है इसके पास में जो सबसे पास में इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम कहेंगे कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन पास में इसको हम कहेंगे इनकी पेनिट्रेसिंग पावर अधिक है। जो न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम कहेंगे कि इसकी पेनिट्रेसिंग पावर अधिक है, जो एकदम न्यूक्लियस के पास रहता है।
इसीलिए यहाँ बताया गया है कि यस जो यस ऑर्बिटल के होते हैं वो न्यूक्लियस के एकदम पास प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद पी ऑर्बिटल, इसके बाद डी एंड एफ। इसलिए कहते हैं कि न्यूक्लियस के एकदम पास धंसा हुआ रहता है इलेक्ट्रॉन यस ऑर्बिटल के, इसीलिए इसका पेनिट्रेशन पावर अधिक है। जो यस ऑर्बिटल इसका पेनिट्रेशन पावर अधिक होता है, इसीलिए जो पी डी एफ यस पी डी एफ होता है, पी डी एफ से कम होता है इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता है, क्योंकि इसका पेनिट्रेशन पावर अधिक होता है। किसके अकॉर्डिंग? पीडीएफ जो एस पीडीएफ होता है उसमें से जो पीडीएफ होता है, जो पी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल जो एफ ऑर्बिटल होता है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका कम होता है, और इसका जो पीडीएफ होता है पी और डी एफ ऑर्बिटल होता है इसका पेनिट्रेशन पावर कम होता है यस ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग। जो यस ऑर्बिटल है इसका पेनिट्रेशन पावर अधिक होगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। जो और जो पी डी एफ वाले होंगे इसका पेनिट्रेशन पावर कम होगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अधिक होगी। यहाँ यही बताया गया है। अब हम देखेंगे 4 शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट का अर्थ होता है शील्ड कर लेना। ड्यू टू द शील्डिंग इफेक्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज। 4 में बताया गया है कि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने पर न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच की अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है। अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो जो न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन का बीच का अट्रैक्शन फोर्स होगा वह कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो शील्डिंग इफेक्ट होता है, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होगा वह दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिफ्लेक्ट करेगा। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं, रिफ्लेक्ट करते रहते हैं, इसीलिए इसी को हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते रहेंगे, इसमें रिपल्सन होता रहेगा, इसी को हम शील्डिंग इफेक्ट करते हैं। इसी कारण यहाँ बताया गया है कि जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वह बढ़ेगा। उसमें जो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने पर जो न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, जो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन करेंगे तो उसमें से जो न्यूक्लियस होगा आसानी से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए इसमें इसका अफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज कम हो जाएगा। अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन होगा इनके बीच का अट्रैक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है तो अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा। ड्यू टू विच द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आल्सो डिक्रीजेज, जिससे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी कम हो जाती है, और जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी कम हो जाती है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा। अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है तो अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी कम हो जाती है। अब हम आगे देखेंगे ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अनुसार फर्स्ट अलोंग अ पीरियड ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन a period the value of EA electron affinity increases because the atomic radius value decreases। फर्स्ट along a period में बताया गया है कि किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बढ़ती है। यहाँ पीरियोडिक टेबल में बताया गया है कि अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो जो पीरियड होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा उसकी वैल्यू बढ़ेगी। लेफ्ट से राइट जाएंगे, दाएं से बाएं जाएंगे तो पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी बिकॉज एटॉमिक रेडियस कम हो जाता है। जो परमाणु त्रिज्या होगी वह कम हो जाएगी। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाएगी। लेफ्ट से राइट जाएंगे तब पीरियोडिक टेबल में। एग्जाम्पल हम देखेंगे, यहाँ देख सकते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान दिया गया है। इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप देख सकते हैं बढ़ रही है, इंक्रीजिंग अलोंग अ पीरियड। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, इंक्रीजिंग अलोंग अ पीरियोडिक टेबल, पीरियड भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगा लेफ्ट से राइट जाएंगे तो। आप लोग देख सकते हैं लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी कितना है और इसकी जो परमाणु त्रिज्या होगी वह डिक्रीज होगी। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या डिक्रीज होगी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी जो ये होगा वह इंक्रीज होगा। आप लोग देख सकते हैं लिथियम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसके बाद बेरिलियम, बोरान का भी देख सकते हैं। बेरिलियम का 0 दिया गया, आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, इसका 0 यहाँ इसलिए दिया गया है कि ये स्टेबल है। जो जिसका 0 दिया गया है स्टेबल, इसका जो कक्षक है वो अपना अष्टक, जो कक्षक है अपना परमाणु जो उसमें एटम्स भरे जाते हैं वह, जो बेरिलियम है वह अपना जो उसमें जो सेल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन जितने भरे जाते हैं वह पूर्ण कर चुका होता है। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है और इसमें यस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, इसलिए अपना सेल में जितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो पूर्ण कर लिया, इसलिए इसका मान 0 दिया गया है। उसके बाद देख सकते हैं इसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता जा रहा है। जो नाइट्रोजन है ये भी अपना पूर्ण कर लिया, इसीलिए इसका मान भी 0 दिया गया है। और नियान का परमाणु क्रमांक 10 होता है, इसलिए
इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 आएगा, इसलिए ये अपना अष्टक पूर्ण कर चुका है, इसलिए इसका मान भी 0 दिया है। और इसको और सभी बाकी सबको देख सकते हैं, इसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है बढ़ता जा रहा है लेफ्ट से राइट जाने पर। अब हम आगे देखेंगे। फ्रॉम बेरिलियम नाइट्रोजन नियॉन द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दे वैल्यू इज 0 और ऑलमोस्ट 0 देयर ऑर्बिटल बिकम कंप्लीटली और हाफ फिल्डेड एंड आर मोर स्टेबल। यहाँ बताया गया है कि बेरिलियम नाइट्रोजन और जो नियॉन था इसका मान, इसका वैल्यू 0 होता है या फिर 0 के लगभग होता है, क्योंकि इनके ऑर्बिटल कंप्लीटली या हाफ फिल्डेड होते हैं। जो इनके ऑर्बिटल्स होते हैं या फुल फिल्डेड होते हैं या फिर हाफ फिल्डेड होते हैं, यह अपना जो इलेक्ट्रॉन्स भरा था वह हाफ फिल्डेड कंप्लीट हो जाते हैं या फिर फुल फिल्डेड भरे होते हैं जो बेरिलियम नाइट्रोजन नियॉन होता है, इसलिए इसका मान 0 या 0 के लगभग होता है और यह स्टेबल भी होते हैं, ये स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए इसका मान 0 दिया गया था। अब हम देखेंगे सेकेंड, अलोंग अ ग्रुप एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप द ये वैल्यू डिक्रीजेज। सेकेंड में बताया गया है कि अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वह घटेगी, डिक्रीज हो जाएगी, और जो एटॉमिक रेडियस होगा वह बढ़ जाएगा। जो परमाणु त्रिज्या होती है वो ऊपर से नीचे आने पर बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो जाएगी अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तब। आगे एग्जाम्पल में हम देखेंगे, टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी अलोंग अ ग्रुप में अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे, टॉप टू बॉटम आएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट जाएगी। देख सकते हैं आप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एल्युमिनियम दिया गया है जिसका ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट रहा है। आप लोग देख सकते हैं 329, 349, 324 और 395 और 295, 270 ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट रहा है। आप लोग देख सकते हैं धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट जा रहा है ऊपर से नीचे आने पर, और जो एटॉमिक परमाणु त्रिज्या होगी ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है ग्रुप में। अब हम आगे देखेंगे। आप लोग को आई होप समझ में आ गया, यहाँ पर 270 लिखा गया, आप लोग ध्यान से देखिए, और ऊपर से नीचे आने पर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है घट रही है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। टॉप टू बॉटम आएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट जाएगी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एल्युमिनियम में दिया गया है, इसकी जो परमाणु त्रिज्या है नीचे से ऊपर जाएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो इन सबका परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा और जो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है घट जाएगा ऊपर से नीचे आएंगे तो। अब हम आगे देखेंगे केमिकल बिहेवियर देखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। अब हम फर्स्ट, इफ द वैल्यू ऑफ ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज हाई देन सच एलिमेंट्स आर वेरी एक्टिव। फर्स्ट में यहाँ बताया गया है कि यदि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू अधिक है तब ऐसे एलिमेंट बहुत एक्टिव होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसकी वैल्यू अधिक होती है तब जो ऐसे तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो अधिक एक्टिव होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अधिक होगा तो जो उसमें एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स में जो तत्व होंगे वह अधिक एक्टिव होते हैं। अब हम देखेंगे सेकेंड, इफ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज हाई देन द एलिमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन एजेंट। सेकेंड में बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू अधिक है, अधिक होने पर एलिमेंट जो तत्व होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन एजेंट होते हैं। अब हम देखेंगे थर्ड, इफ द डिफरेंस इन द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ टू एलिमेंट्स इज वेरी लो देन देयर कंपाउंड्स आर आयनिक। थर्ड में बताया गया है कि यदि दो एलिमेंट्स के आयनाइजेशन पोटेंशियल आयनीकरण क्षमता का डिफरेंस बहुत कम है तब इनके कंपाउंड आयनिक होते हैं। थर्ड में बताया गया है कि जो एलिमेंट्स होते हैं इनके आयनिक क्षमता का डिफरेंस बहुत कम है तब जो कंपाउंड होते हैं वो आयनिक होते हैं। जो आयनिक क्षमता है इनमें डिफरेंस बहुत कम होता है तो कंपाउंड आयनिक होते हैं। जो एलिमेंट्स होता है आयनिक क्षमता में इनके डिफरेंस, जो आयनिक क्षमता होगी उनमें डिफरेंस कम होगा तो यह आयनिक कंपाउंड होते हैं। अब हम डायग्राम के माध्यम से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को समझेंगे जो कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आ जाए, इसीलिए आप लोगों को एक बार डायग्राम के माध्यम से भी समझाएंगे हम आप लोगों को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। यहाँ देख सकते हैं एक एटम्स है जो जिसमें जो ए है, एग्जाम्पल यहाँ एग्जाम्पल के रूप में समझाया गया है ए को लेकर, जो कि एटम्स है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और जो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहाँ जो रेड कलर का एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यह इलेक्ट्रॉन जो है यह एटम को अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यहाँ बताया गया है कि जो एटम्स है यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, यह इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण ले रहा है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं इस एटम पर माइनस चार्ज आ रहा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है उसमें जो एटम्स होगा
वह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसमें माइनस चार्ज आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के समय जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसके समय कुछ एनर्जी रिलीज होगी उसके साथ। अगर इसमें माइनस चार्ज आ गया तो इसके साथ कुछ एनर्जी भी रिलीज होगी। जैसे क्लोरीन का एग्जांपल देकर बताए थे आप लोगों को, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद उसके साथ में एनर्जी भी रिलीज हो रही थी। यहाँ क्लोरीन था प्लस इलेक्ट्रॉन था। इसके बाद रिएक्शन के बाद क्लोरीन पर माइनस चार्ज आ रहा था और एनर्जी भी रिलीज हो रही थी साथ में। यहाँ एग्जाम्पल के रूप में डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है और आप डायग्राम बना सकती हैं अपने सेमेस्टर एग्जाम में, अगर आपको में यह क्वेश्चन आया तो या टॉपिक से आया तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले लीजिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का आज हमने देखा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है और एग्जाम्पल भी हमने देखे साथ में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आपकी नोट्स बनाने में हेल्प करेंगे। अपना नोट्स खुद का बनाइए आप लोग और उसको रिवीजन करते रहिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, इसीलिए आप नोट्स बनाएंगे। जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है उसको हिंदी में लिख लीजिए एंड जो जिसका स्पेलिंग नहीं समझ में आ रहा है, मीन्स नहीं समझ में आया, उसको लिख लीजिए पढ़कर और रिवीजन करते रहिए। क्योंकि आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा फर्स्ट सेमेस्टर में। आप ऐसे करेंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स ला पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जाम में। बस रेगुलर पढ़ते रहिए एंड रिवीजन करते रहिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। हम आप लोगों को ऐसे इंपॉर्टेंट से वीडियो देते रहेंगे जो कि आपको हेल्प करेगा सेमेस्टर एग्जाम में। डायग्राम का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा एंड बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। क्योंकि आपके दोस्त भी अगर पढ़ रहे हैं तो उनको भी प्रॉब्लम हो रही है, अगर वो फर्स्ट सेमेस्टर में है तो वो पढ़ेंगे तो उनको आसानी होगी। यह वीडियो आप लोगों के हेल्प के लिए बनाया जाता है। आप लोग शेयर करेंगे तभी सभी बच्चों के पास पहुंच पाएगा और अच्छे से वो तैयारी कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जाम की। तो आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स एवरीवन फॉर लिसनिंग मी।